हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अपनी एक नई सीरीज़ सेंटिनल वन। तो सेंटिनल वन आज की जो सीरीज़ है वो हिंदी में होने वाली है, तो हम हिंदी वीडियोस ही अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को मिल जाएगा लेकिन थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड देख लेते हैं। एक्चुअली ये हमारी डेमो क्लास रहेगी आप सभी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्रेड लैंडस्केप। यहाँ पर आपको अनरिजॉल्व थ्रेड, इन्फेक्टेड एंड पॉइंट्स और जो भी नए ब्लॉग्स आते हैं सेंटिनल वन के, जो भी न्यू अनाउंसमेंट्स होती है वो यहाँ पर आपको मिलती है देखने को। थ्रेड्स बाय डिटेक्शन इंजन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एआई ने क्या डिटेक्ट किया है। सेंटिनल वन क्लाउड, ऑन राइट एआई, स्टैटिक एआई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलती है। मालवेयर, रैनसमवेयर, ट्रोजन वायरस, हैक टूल्स। तो ये ऐसा टूल है सेंटिनल वन जिसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे लगाएं एंड भूल जाएं, क्योंकि ये किसी भी तरीके के अटैक को डिफेंड करने की क्षमता रखता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बिहेवियरल एआई दिया हुआ है, यहाँ पर स्टैटिक एआई दिया हुआ है, सेंटिनल वन क्लाउड दिया हुआ है, यूज़र डिफाइंड ब्लॉक लिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर हर तरीके के अटैक को ये डिफेंड कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग विजिबिलिटी पे चलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर नॉर्मली मैं एक सेंटिनल वन का ओवरव्यू रखा है मैंने। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट सेंटिनल वन पढ़ना है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार कस्टम रूल है, डिविजिबिलिटी के अंदर हंटिंग है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क डिस्कवरी में आ जाते हैं हम लोग। तो नेटवर्क डिस्कवरी में आप सब देख सकते हो कि आपके डिवाइसेस, नेटवर्क सेटिंग, डिप्लॉय कीज़, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। एंड पॉइंट्स मतलब यहाँ पर आपके एंड यूज़र की डिटेल्स कि आपके कितने एंड यूज़र रन कर रहे हैं। आइडेंटिटी पॉलिसी है यहाँ पे, एंड टैग्स है यहाँ पर। टैग्स के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्लाउड के भी ऑप्शंस है एंड पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर पॉलिसी। तो यहाँ पर मैलिशियस थ्रेड क्या होता है कि जो कि कंफर्म है कि ये थ्रेड है, तो उसे हम लोगों ने प्रोटेक्ट रखा है। तो प्रोटेक्ट में ये क्या करेगा, किल, क्वारंटीन, रिमेडिएट एंड रोल बैक। अगर डिटेक्ट में मैं करता हूँ तो अलर्ट ओनली जनरेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किल, क्वारंटीन, रिमेडिएट और रोल बैक के भी फीचर्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है ये। एंड सस्पिशियस थ्रेड, लाइक अगर प्रोटेक्ट कर दूंगा मैं तो फिर ये सस्पिशियस थ्रेड को भी किल, क्वारंटीन कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेक्ट पे रखते हैं ताकि हमारे जो नेटवर्क जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं वो इन पे थोड़ा सा R&D करें और उसके हिसाब से ये अप्रोप्रिएट एक्शन ले। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटेक्ट लेवल है वो किल, क्वारंटीन, रिमीडिएट, रोल बैक है। ठीक है, तो ये एक अच्छा यहाँ पर रोल बैक दिया हुआ है। तो ये एक ऐसा एंड पॉइंट है हमारा जो कि रोल बैक का फीचर देता है। कोई भी फाइल है जो मैलिशियस हो गई है, अगर उसको किल, क्वारंटीन एंड रेमेडिएट हो गई है वो, तो उसको वो अपने रोल में वापस लेकर आता है। ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ रोल बैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब ऑप्शंस है। यहाँ पर ये स्नैपशॉट्स भी लेता है। ये एंटी टेम्पर प्रोटेक्शन है, अगर ये इनेबल करोगे तो फिर कोई भी यूज़र विदाउट आपके अप्रूवल, विदाउट पासवर्ड, ये आपका सेंटिनल वन इंस्टॉल नहीं कर पा अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। सॉरी, स्कैन न्यू एजेंट्स एंड कोई भी न्यू एजेंट आता है, मतलब कोई भी न्यू एंड यूज़र आता है तो उसकी डिवाइस को स्कैन करेगा। सस्पिशियस ड्राइव, लॉगिंग एंड बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रोसेस, फाइल, यूआरएल। ठीक है, तो इन सब की डिविजिबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर ये डिविजिबिलिटी करता है। और अगर कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो उसको अलर्ट जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी। और कुछ मैलिशियस मिलता है तो उसको वहीं किल, क्वारंटीन एंड रेमेडिएट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग ब्लॉक लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी फाइल, कोई भी ऐसा अटैक जो आपके कंपनी में आता है, इंफ्रा में आता है, जो कि जीरो डे अटैक है। ठीक है, अगर वो जीरो डे अटैक है तो आप ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सक्लूजन्स, मतलब कोई भी ऐसी फाइल वगैरह या फिर कोई न्यू फाइल आप यूज़र अपलोड करता है और अपलोड करने के बाद सेंटिनल वन जैसे सस्पिशियस उसे डिटेक्ट करता है और वो आपका ऑथेंटिक जेन्युइन फाइल है, तो उसे यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क कंट्रोल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपने फायरवॉल रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप फायरवॉल कंट्रोल इज ऑन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉक करनी है तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोई भी फाइल आपको नेटवर्क पे ब्लॉक करनी है तो वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे ब्लॉक करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप रिकमेंड करते हैं कि मैं एक न्यू वीडियो इस पर लेकर आऊँ तो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिवाइस कंट्रोल ऑप्शन है। तो डिवाइस कंट्रोल ऑप्शन में क्या होता है सिंपली कि आपकी कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज, आपके पास वायरस या फिर कैसे आता है, फिजिकली भी आ सकता है कि कोई कंपनी में कोई व्यक्ति आता है और अपना एक पेन ड्राइव निकालता है और अपने सीपीयू या सिस्टम वगैरह कहीं पर भी रख डाल देता है, और उसी अगर यूएसबी अगर आपके सिस्टम में डाली, तो आपका नेटवर्क में आप कितनी ही सिक्योरिटी लगा के रखी हो, वो कहीं न कहीं आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली है कि आप अपनी यूएसबी भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से कंप्लीटली यूएसबी ब्लॉक हो जाती है अगर कोई पर्टिकुलर यूएसबी आपको अलाउ करनी है, ठीक है? तो आप वो अलाउ भी कर सकते हो, ठीक है? और आगे देखते हैं हम लोग, सिंपली अगर मैं आगे देखूँ, तो यहाँ पर पैकेजेस के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो पैकेजेस में क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक सिंपली एक पैकेज उठाइए, 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है? यहाँ पर ये विंडो के कुछ पैकेजेस हैं, ये एप्पल के लिए है और ये लिनक्स के लिए है, ठीक है? तो हम लोग विंडो के लिए ढूँढते हैं, विंडो के लिए कौन-सा है? हाँ, तो ये जीए पैकेज, ये है .msi फाइल, ठीक है? ये पैकेज आप इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ से, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप किसी भी लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलिंग मतलब जब लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर उसका डेस्कटॉप नेम दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप क्या करोगे, पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, ठीक है? फिर यहाँ पर अपग्रेड पॉलिसीज़ है, ठीक? और उसके बाद अगर हम चलें तो काफ़ी सारी और भी रेस्ट ऑफ द थिंग्स है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं इंसिडेंट्स में। तो इंसिडेंट्स में आपको पता चलेगा कि सेंटिनल-1 ने कौन-कौन से मालवेयर्स को डिटेक्ट किया है, किल किया है, क्वारंटाइन किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। फिर आइडेंटिटी में नहीं जाते हम लोग, और एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर इंटीग्रेशंस भी है, अगर आप चाहते हैं कि सीम के साथ इंटीग्रेशन हो, तो फिर आप यहाँ पर अपने सीम सर्वर का आईपी एंड उसका 514 एंड एनी पोर्ट, जो भी रिक्वायर्ड होता है उसके लॉग के लिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद टेस्ट कनेक्शन करेंगे यहाँ से, तो फिर आपको लोग्स वहाँ पर सेंड हो जाएँगे फर्दर एनालिसिस के लिए, ठीक है? और यहाँ पर साइट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, और एप्लीकेशंस भी है यहाँ पर। आपके सिस्टम पे कौन-कौन सी एप्लीकेशंस रन हो रही है और कौन-कौन सी एप्लीकेशन में क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, उसकी क्या सेवेरिटी है, ठीक है? उसका क्या स्कोर है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती है, अगर वो वल्नरेबल है, तो वो भी आपके के सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली मिल जाता है कि भई कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर मेरे सिस्टम पर रन हो रहा है, तो उसके अंदर कोई बग है या फिर कोई वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? तो उसके लिए कोई पैच रिलीज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट ने, तो फिर ये उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ, ये अभी इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, इसको आप पैच करिए, मतलब उसको आप उसका जो पैच है उसको इंस्टॉल करिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, सिस्टम पे जाना होता है, जाके उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। आफ्टर अपडेट के बाद यहाँ पर वो हट जाता है, नहीं शो करेगा कि ये क्रिटिकल है, ठीक है? तो यहाँ पर ये सर्विस भी देता है। तो कुल मिला के मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये सीरीज़ पूरा हिंदी में रहेगा और 0 टू एडवांस लेवल रहेगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट में लिखो, हम लोग इसकी सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, क्योंकि ये डेमो सेशन है, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ तक ये वीडियोस पहुँच रही है, और जो भी लर्न करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली कंसोल है और एंटरप्राइज़ेज़ बहुत यूज़ करती है क्योंकि आपकी देखो यहाँ पर क्या होता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप आईटी सेक्टर में हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो, तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आने पड़ेंगे, जो कि मॉडर्न सिक्योरिटी पे बेस्ड है, जो कि एआई बेस्ड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सिंपली एआई बेस्ड टूल है, ठीक है? तो अभी साइब एआई काफ़ी लोगों को रिप्लेस कर रही है, लेकिन एआई क्या कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है हमें। तो अगर आप अपनी पुरानी सिक्योरिटी को छोड़ के न्यू सिक्योरिटी टूल्स पे अगर मूव मूव करोगे,
तो ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा क्योंकि फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आईटी है दिन ब दिन अब डब अपग्रेड होता जा रहा है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही है, तो उसी के हिसाब से प्रिपेयर करें, ठीक है? सो मैं स्टॉप करता हूँ बच्चों, लेकिन एक बात और कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, थैंक यू।